हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बजीज टाउन पर। तो कैसे हो दोस्तों आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले तो मैं आप सभी से माफ़ी चाहता हूँ क्योंकि काफ़ी दिन से मैं कोई वीडियो नहीं लेके आ पा रहा था आपके लिए, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी चल रहा हूँ। थोड़ा मैंने नया काम स्टार्ट किया है खुद का, तो उस चक्कर में मेरे को थोड़ा टाइम नहीं मिल पा रहा, इसलिए मैं आपको जानकारी नहीं दे पा रहा बजरी तोतों से रिलेटेड। तो प्लीज़ अब तक जैसे साथ निभाया आगे भी साथ निभाते रहना मेरा। तो आज की वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि बजरी तोतों को गर्मी के अंदर कूल डाउन कैसे रखें, टेम्परेचर को मेंटेन कैसे करके रखें ताकि बजरी तोतों को गर्मी ना लगे और वो गर्मी के अंदर सरवाइव कर जाएं। तो आज की वीडियो काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव है, तो इसलिए प्लीज़ वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। और जो भाई चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें, क्योंकि मैं इस चैनल पे बजरी तोतों से रिलेटेड जो भी इन्फॉर्मेशन होती है उसकी वीडियो लेके आता रहता हूं। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन कॉल पे प्रेस कर लें ताकि आपको हर एक वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई देर के वीडियो करते हैं स्टार्ट। देखिए दोस्तों, मई का महीना स्टार्ट होने वाला है और गर्मी काफ़ी ज़्यादा बढ़ चुकी है। तो ऐसे में क्या है, हमें हमारे जो बजरी तोते हैं उनका ख़ास तौर पे ध्यान रखना होता है, क्योंकि अगर गर्मी ज़्यादा होगी, टेम्परेचर ज़्यादा होगा तो होगा क्या कि जो बजरी तोते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाएंगे इस ज़्यादा गर्मी के अंदर। तो इसलिए आपने कुछ बातों का ध्यान रखना है ताकि आपके बजरी तोते ईजिली गर्मी के अंदर सरवाइव कर लें और उन्हें गर्मी ना लगे। तो सबसे पहला जो काम करना है दोस्तों आपने इस गर्मी के अंदर वो ये करना है कि एक तो आपने उनको अब गर्म तासीर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, क्योंकि अगर आप गर्म तासीर की चीज़ें खिलाओगे तो होगा क्या कि गर्मी तो है ही वैसे ही, और गर्म तासीर की चीज़ें खिलाने से गर्मी और बढ़ जाएगी बजरी तोतों के अंदर, और उससे होगा क्या कि वो या तो बीमार हो जाएंगे या फिर फूल के बैठ जाएंगे और हो सकता है वो सरवाइव भी ना कर पाएँ। तो इसलिए आप एक तो गर्म तासीर की चीज़ें आप बिल्कुल भी ना दें। आपने उनको खाने के अंदर एक तो भिगा हुआ गेहूं है वो ज़रूर देना है, क्योंकि अब तक तो आप उबाल के दे रहे थे, लेकिन अब क्या है रात को आप भिगो के छोड़ दो और सुबह के टाइम साफ़ पानी से एक बार निकाल के उसको फिर अपने बजरी तोतों को रख दो। इससे होता क्या है कि एक तो गेहूं का जो तासीर है वो ठंडा होता है थोड़ा, और दूसरा अगर रात भर भिगो होगा तो वो नरम भी हो जाएगी और दूसरी ठंडी भी होगी, तो वो बजरी तोतों के लिए ठंड के अंदर काफ़ी फ़ायदेमंद है टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए। तो एक तो आपने भीगा हुआ गेहूं अपने बजरी तोतों को खिलाना है। दूसरा, जो आप गर्म तासीर की चीज़ें दे रहे थे जैसे बाजरा हो गया या सूरजमुखी के बीज से या पालक वगैरह या कोई मेथी खिला रहे थे, तो अब वो आपने बिल्कुल भी नहीं खिलानी है, वो बंद कर देनी है। अब आप ठंडी तासीर की चीज़ें खिलाओ, जैसे मक्का हो गया उसको भी आप भिगो के दे सकते हो या सीधा भी दे सकते हो, और इसके अलावा आप चावल दे सकते हो अपने बजरी तोतों को। सुबह उबाल के आप वो दे दो ठंडे करके, या फिर आप इसके जगह धनिया दे सकते हो अगर आप ग्रीन में देना चाहते हो, या कोई फ्रूट डाल सकते हो, खीरा डाल सकते हो। ऐसी चीज़ें ठंडी होती है, उनका तासीर ठंडा होता है, जिससे क्या बजरी तोतों के अंदर गर्मी नहीं बढ़ती और टेम्परेचर मेंटेन रहता है। तो इसलिए आप एक दो ठंडी तासीर की चीज़ें आप खिलाएं अपने बजरी तोतों को, गर्म तासीर की चीज़ें बिल्कुल भी नहीं देनी है। जिन भाइयों के यहाँ ब्रीडिंग चल रही है उन्हें भी ध्यान रखना है विशेष तौर पे, क्योंकि अगर आप गर्मी के अंदर ब्रीड ले रहे हो तो ये काफ़ी नुकसानदायक हो सकता है। तो इसलिए आप प्लीज़ अगर हो सके तो अवॉइड ज़रूर करें। लेकिन जिनके यहाँ पहली ब्रीड चल रही है और क्लच अभी तक कंप्लीट नहीं हुआ है, तो ऐसे में क्या है, एक तो आप जो मटकियाँ लगा रखी है बजरी तोतों के लिए ब्रीडिंग की, तो उसका आप ढक्कन ज़रूर हटा के रख दें, क्योंकि ढक्कन की वजह से क्या है अंदर गैस सी भर जाती है मटकियों के अंदर, और जो बच्चे होते हैं वो सरवाइव नहीं कर पाते और टेम्परेचर बढ़ जाता है मटकी का। तो इसलिए आप एक बात का ध्यान रखें, अगर आपके यहाँ ब्रीडिंग चल रही है तो जो आपने मटकियों के ढक्कन लगा रखे हैं उनको आप हटा के साइड में रख दें। जितना ज़्यादा उनके लिए वेंटिलेशन होगा उतना ज़्यादा ही वो सही रहेंगे गर्मी के अंदर, और टेम्परेचर भी मेंटेन रहेगा। तो इसलिए आप मटकियों के ढक्कन हटा के साइड में रख दें। और जिनके यहाँ ब्रीडिंग कंप्लीट हो चुकी है, बच्चों ने मटकियाँ छोड़ दी है, तो वो क्या करेंगे, मटकियों को हटा के साइड में रख दें। अब आपको मटकियाँ नहीं लगानी है, आपको मटकियाँ अब आगे लगानी होगी अगस्त और सितंबर के महीने में, जब बारिश का मौसम स्टार्ट हो जाएगा
उस टाइम आप मटकी दोबारा लगा सकते हैं। लेकिन अब आपने इतनी बढ़ती हुई गर्मी के अंदर ब्रीड नहीं लेनी है। मेरे यहाँ भी ब्रीडिंग चल रही है, मैं उसको रोकना चाहता हूँ अब, लेकिन क्या है कि बच्चे उसके अंदर छोटे हैं, अभी मटकी से बाहर नहीं आए हैं, और जो बजरी मादा है उसने दोबारा अंडे देने शुरू कर दिए हैं। तो मैं बस वेट कर रहा हूँ कि कब वो बच्चे मटकी छोड़े, उसके बाद मैं मटकी को हटा दूँगा और ब्रीडिंग रोकूँगा, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और इतनी गर्मी में अगर ब्रीडिंग लेंगे तो बर्ड को नुकसान हो सकता है और वो गर्मी के चलते सरवाइव नहीं कर पाएंगे, और जो बच्चे होंगे वो भी ना तो उनकी ग्रोथ होगी ना वो प्रॉपर तरीके से सरवाइव कर पाएंगे। तो इसलिए आपने इस गर्मी के अंदर एक तो ब्रीडिंग नहीं लेनी है। इसके अलावा जो आप पानी अपने बजरी तोतों को रख रहे हो उसका क्या है कि जो मिट्टी के बर्तन आते हैं उसके अंदर रखना है। अब तक तो आप क्या स्टील के बर्तन में पानी रख रहे होंगे, लेकिन अब आपने मिट्टी के बर्तन में उनका पानी रखना स्टार्ट कर देना, क्योंकि मिट्टी के बर्तन में क्या है पानी ठंडा रहता है। तो इसलिए आप मिट्टी के बर्तन के अंदर पानी रखें और दिन में पानी को 3 से 4 बार ज़रूर बदलें, क्योंकि गर्मी काफ़ी ज़्यादा है और ठंडा पानी अगर आप बजरी तोतों को रखोगे तो वो सही रहेगा उनके लिए। साथ में क्या है मिट्टी के बर्तन में पानी गर्म भी नहीं होता, एक बार आप डाल दोगे तो वो ठंडा ही रहता है। लेकिन आपने दिन में 3 से 4 बार पानी को ज़रूर चेंज करना है। इसके अलावा आप एक काम ये कर सकते हो, अपने बजरी तोतों को कूल डाउन रखने के लिए आप जो पानी का जो फुहारा आता है अपने, वो उससे छिड़काव कर सकते हो अपने बजरी तोतों पे। जैसे मैं अब देख पा रहे होंगे वीडियो के अंदर कर रहा हूँ अपने बजरी तोतों को, ये बड़े चाह से इस पानी के आगे आते हैं भाग भाग कर। तो आप भी इस तरीके से पानी का छिड़काव करके अपने बजरी तोतों को कूल डाउन कर सकते हैं आसानी से। लेकिन ध्यान रखना आपने ज़्यादा पानी भी नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डाल दोगे तो हो सकता है वो बीमार भी हो जाएं। आप लिमिटेड पानी डालें। अगर बर्ड दोबारा आ रहा है आगे भाग भाग कर तो आप डालें, लेकिन अगर वो डर के इधर उधर भागने तो आपने ज़्यादा पानी नहीं डालना है। अगर आप ज़्यादा पानी डालोगे तो फ़ायदा होने के बजाय नुकसान भी हो सकता है। तो इसलिए आप ध्यान रखें, जब भी पानी का छिड़काव करें तो आपने कम मात्रा में करना है, ज़्यादा नहीं करना है। कहीं आप ये सोचें भी अच्छी तरीके से नहला दूँ पूरा उनको, तो ऐसी गलती भी नहीं करनी। आप वीडियो में देख पा रहे होंगे मैं कैसे कर रहा हूँ, उसी हिसाब से आपने करना है। आप ये तरीका रोज़ कर सकते हो दोपहर के टाइम, क्योंकि दोपहर के टाइम काफ़ी ज़्यादा गर्मी होती है। तो उस टाइम आप अगर ये करोगे तो टेम्परेचर थोड़ा कम हो जाएगा और बजरी तोतों को गर्मी नहीं लगेगी। इसके अलावा आप दोस्तों एक काम ये करें कि एक बड़ा सा बर्तन लेके या कुछ भी जैसे प्लास्टिक का लेके उसके अंदर पानी भर दो, ताकि बजरी तोतों को अगर गर्मी ज़्यादा लगे, तो आपको तो पता ही होगा कि बजरी तोतों को नहाने का कितना शौक़ है। तो अगर वो उन्हें गर्मी लगेगी तो वो उस पानी के अंदर डुबकी लगा लेंगे। तो इसलिए आप पानी ज़रूर रखें उनके पास भर के कटोरे में। सुबह के टाइम ना रखें, लेकिन जैसे ही 12-1 बजे का टाइम हो जाए आप उस टाइम रखते हैं और 4-5 बजे तक उसके अंदर पड़े रहने दें, क्योंकि बजरी तोते डुबकी बहुत लगाते हैं पानी के अंदर, उन्हें नहाने का बहुत शौक़ होता है। तो आप इस तरीके से भी बजरी तोतों के गर्मी है वो लगने से बचा सकते हो, क्योंकि अगर पानी उसके अंदर पड़ा रहेगा तो उन्हें अगर लगेगी ज़्यादा गर्मी तो वो उसके अंदर डुबकी लगा लेंगे और इस तरीके से वहाँ वो गर्मी से भी बचे रहेंगे। तो एक ये तरीका भी है बजरी तोतों को कूल डाउन रखने का दोस्तों। इसके अलावा आप पिंजरे को ऐसी जगह रखें जहाँ धूप ना आती हो। कुछ भाइयों के छत पे रखा हुआ है पिंजरा या सेटअप, तो ऐसे में क्या है गर्मी काफ़ी ज़्यादा होती है। तो इसलिए आप ऐसी गलती ना करें। उनका पिंजरा या सेटअप जो भी है आपने कॉलोनी बना रखी है तो ऐसी जगह हो आपकी कॉलोनी या पिंजरा जहाँ वेंटिलेशन पूरा हो और धूप भी ना लगती हो। अगर ज़्यादा धूप लगेगी तो बजरी तोतों के यहाँ गर्मी ज़्यादा होगी और वो बढ़ती गर्मी के चलते सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए आप ध्यान रखें, हमेशा पिंजरे को ऐसी जगह रखें जहाँ वेंटिलेशन पूरा हो, अच्छी हवा आती हो और ज़्यादा धूप भी ना आती हो। अगर सुबह सुबह धूप आती है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर दिन भर धूप रहती है पिंजरे या सेटअप के पास तो आपने उनके सेटअप को वहाँ से हटा देना है और ऐसी जगह रख देना है जहाँ धूप ना लगती हो, क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा है और दोपहर के टाइम में काफ़ी हो जाती है और ऐसे में बजरी तोतों को सर्वाइव कर पाना मुश्किल हो जाता है।
तो अगर दोस्तों इस तरीक़ों का इस्तेमाल करोगे आप मेरे बताए हुए का, तो देखना आपके यहाँ भी बजरी तोतों का जो टेम्परेचर है वो कंट्रोल रहेगा और आपके बजरी तोते हैं वो इजीली सर्वाइव कर पाएंगे गर्मी के अंदर, और वो कूल डाउन भी रहेंगे, उन्हें गर्मी भी नहीं लगेगी। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। मैं कोशिश करूँगा आपके पास वीडियो लेके आता रहूँ मैं इन्फॉर्मेशन की जो भी होती है बजरी तोतों की। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो के अंदर।